Namaste everyone. I'm Dr. Anita Chitkara, emotional wellness coach. In this time of uncertainty, fear, insecurity, and lot of turmoil, things have changed a lot. Our lives have changed, our lifestyles have changed, our beliefs have changed, and also our faiths have changed. Everything is shaken right now. We don't know what is going to happen next. In this scenario, our relationships have also changed. Now, today, let us discuss what has changed in terms of our relationships. रिश्ते सभी के बदल गए हैं. एक सिंपल घर परिवार की बात करें तो जब हस्बैंड ऑफिस जाते थे, वाइफ यदि वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस जाती थी, और यदि नॉन वर्किंग है तो टिफिन पैक करके दिया और उसके बाद उनका रूटीन अपना शुरू होता था. बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मेनी ऑफ द वाइफ्स दे आर मिसिंग आउट इन दिस, दैट पैकिंग अप द टिफिन and sending off their children and husband to office or school. That is one thing which they are missing. तो सबको स्पेस मिल जाती थी. हस्बैंड्स ऑफिस गए तो वो अपने एनवायरनमेंट में चले गए, वाइफ्स अपने घर में घर का काम किया, या फिर फ्रेंड्स के साथ बातचीत की, या फिर किटी पार्टी, शॉपिंग, मूवीज और व्हाटएवर जो भी उनका रूटीन है. और यदि वो वर्किंग है तो वो अपने काम में बिजी हो गई. बच्चे स्कूल गए, अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के साथ, गेम, स्पोर्ट, स्विमिंग. सो ऐसे समय में अभी किसी को स्पेस नहीं मिल रही है और सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है. वर्किंग लोगों को अपना ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना स्टाफ, अपनी टीम, अपने पीयर्स और अपने सुपीरियर्स के साथ इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. जितना भी है वो सब वर्चुअल है. वाइफ्स को अपने लिए स्पेस नहीं मिल रही है जैसी उनको रूटीन में आदत थी. अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद से अपनी स्पेस, अपना टीवी देखना, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना, घूमने जाना, किट्टी पार्टीज है, गेट टुगेदर्स हैं, शॉपिंग है, मॉल्स हैं, मूवीज हैं, ये सब कुछ करने को नहीं मिल रहा है. फैमिली गेट टुगेदर्स जो फिजिकल हुआ करती थी वो भी बंद हो गई हैं. मूवीज जाने का जो इंजॉयमेंट था, थिएटर्स, प्ले, कॉन्सर्ट्स, इन सब के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है. तो धीरे धीरे ये सब चीजें पेंटअप हो रही हैं. समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीजें हम लोग सबकॉन्शियसली मिस कर रहे हैं. बच्चे भी मिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना, गेम्स, स्विमिंग, मैचेस, कोर्ट में जाना, और फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट्स में इवनिंग स्नैक्स के लिए, कैंटीन्स में, ऐसी जगह पर जाना और इंटरेक्ट करना, खूब हंसना, खूब मिलना जुलना, ये सब कुछ हम सब मिस कर रहे हैं. हमारी जो हिडन डिससेटिस्फैक्शन है, जो हमें महसूस नहीं हो रहा कॉन्शियसली, वो धीरे धीरे पाइल अप होता चला जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है. So we are all feeling frustrated, but we don't know what to do next. So this is also lot of pent up fear, uncertainty is also piling up, and this is coming out as anger, helplessness. Anger is nothing but helplessness. Also, it is sometimes comes out as irritability, aggression. अब अग्रेशन हम बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं तो उन पर जिन पर हमें नहीं दिखाना चाहिए, अपने बच्चों पर या स्टाफ पर या वाइफ्स पर या स्पाउसेस पर, किसी भी तरीके से जो भी हमें सामने मिलता है उसको हम अपना अग्रेशन दे देते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं. तो क्योंकि लंबा समय बीत गया है तो अब हमारे जो सैचुरेशन पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम्स हैं, वो मूव कर रहे हैं. सो क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेल्पलेसनेस हमारे डोमेस्टिक लाइफ पे असर कर रहे हैं, और फिर हम लोगों के आपस में स्पाउसेस के झगड़े, बच्चों पर इरिटेबिलिटी और बच्चों का आर्ग्यू, क्योंकि बच्चे खुद भी बहुत स्ट्रेस्ड हैं तो वो आर्ग्यू करने लगे हैं. और ऐसा करते करते एक बहुत ही इमोशनल, डिससेटिस्फाइड और
अनहेल्दी एनवायरनमेंट हमारे घरों में होता चला जा रहा है। इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रही है। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। ईच फैमिली मेंबर इज सीइंग द वर्स्ट साइड ऑफ द अदर फैमिली मेंबर। जो कुछ भी हमारे जो इनर फियर्स हैं उनको, क्योंकि we are not able to let go of our inner fears, so now we have to find out a different way or different channel to release all these emotions, pent up fears, pent up anger, hopelessness, या जो भी हमें तंग कर रहा है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में आ रहे हैं। लोनलीनेस का फियर भी बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गया है। बहुत सारे तकलीफें हुई हैं, बहुत सारी फैमिलीज में से लोग चले गए हैं, तो वो डर और वो जो ग्रीफ है, जो लॉस का एहसास है, लोनलीनेस है, वो भी सेट इन होती चली जा रही है। बीमारी में अक्सर कोई दूसरी बीमारी होती है तो हमें सहारा रहता है कि और लोग हमारे आसपास हैं। किसी का टच, किसी का सिर पर हाथ रख देना, किसी का सहारा देना, खाना भेजना, गेम्स खेलना, बात करना, सामने रहना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बीमार के लिए। लेकिन यहाँ पर इस बीमारी में कोई भी साथ नहीं दे पा रहा, चाहने के बाद भी कोई साथ नहीं दे पा रहा। तो रिश्ते फिर बदलते जा रहे हैं, अकेलेपन का डर फिर और सताने लगा है। एक और पहलू रिश्तों का जो बदला है इस समय में, वो ये है कि कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड किसी के काम नहीं आ पा रहा है। जो काम आना भी चाह रहे हैं वो भी कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये अ, बीमारी ऐसी है कि उसको हम पेशेंट को मिल नहीं सकते, पेशेंट के साथ नहीं रह सकते। तो जिन रिश्तों पर आपने इतना इन्वेस्ट किया है या भरोसा किया है, इतने सालों तक जिनको निभाया है, वो रिश्ते भी आज एक तरह से बेमानी लगने लगे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे लोग खुद इतनी उलझनों में हैं, खुद इतने डरे हुए हैं, खुद इतने तकलीफों से गुजर रहे हैं कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहे, किसी से मिल भी नहीं पा रहे, किसी को सहारा भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो खुद कमजोर हो चुके हैं। ऐसे हालातों में चारों तरफ हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो तहस नहस हो रहा है। पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम पे भरोसा नहीं, एनवायरनमेंट पे भरोसा नहीं, रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं, फ्रेंड्स पर भरोसा नहीं, और अब धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो एक तरह से हमारा जो स्टेबिलिटी का सिस्टम है, जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, इमोशनल इक्विलिब्रियम है, वो सब टूटता चला जा रहा है। अपने आप को इस भंवर से कैसे बचाएं, या फिर उसमें कैसे हम अपने आप को संभालें। अपनी सैनिटी बनाना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को शांत रखना, खुश रखना, ये बहुत चैलेंजेस बन गए हैं। तो आइए देखें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में ढालें, ताकि हम ये अपनी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रख सकें और एक दूसरे के काम आ सकें। पहले तो हमें अपने आप को स्टेबल करना है। जब हम स्टेबल हो जाएं तो फिर किसी ना किसी को थामना है, किसी ना किसी को मदद करनी है। तो आइए देखते हैं हम ऐसा क्या करें कि थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी स्थिरता अपने जीवन में ला सकें। सबसे पहले तो मुस्कुराना सीखें। स्माइल, even the physical act of smiling will open your pathways of the brain, which will help to improve your emotional health. जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जो ब्रेन है उसके कुछ पाथवेज ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जिसमें आपकी इमोशनल हेल्थ, जिसमें आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आपको यदि ऐसा भी लगे कि मुस्कुराने का मन नहीं है, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल इन दिस सिनेरियो, but you can fake it till you make it. Even the physical act of smiling will help you. Smile reduces your stress. It helps you to remain positive. It boosts your immune system. It elevates your mood, and hence you become little more confident. Next very important step is deep breathing.
Deep breathing will help you to manage your emotions in a very nice way. Emotions and our breath, they are directly related to each other. When we are angry, we start breathing fast. So there is a very direct connection between breath and emotions. If we start consciously breathing deeply, it will help to manage our emotions. The stress levels will go down, the fear will be less, and also our mind will be emotionally more aware of it. So once we are able to manage our breath, consciously start breathing deeply, the emotions of fear and anxiety will start reducing. So this is very helpful exercise. Then is sound sleep. If we are able to get adequate sleep, sleep on time, getting up on time, at least 7 to 8 hours of good sleep, sound sleep, that will really rejuvenate your body and your mind. This is going to be very helpful. Practicing Yog Nidra helps you to find this sound sleep, going to the alpha level or beta level of your brain and getting rest completely. Next is share your emotions. Whatever you are feeling, good, bad, pleasant, unpleasant, share with other people. Ask for support. Receive support, give support. Receive love, give love. It is very important. Sometimes we are not able to uh, share our emotions. We realize that other people will not be able to understand our emotions. It's all right if even if they don't understand, you should always channelize your emotions. You should always um, share your feelings, share your emotions. That is very, very important. They should not remain pent up in your system. Otherwise, you will start feeling suffocated. That is not good for your system. So, release them. Release them by sharing with other people, talking to other people. You can talk to your family members, you can talk to some professionals, counselors. If you don't trust anybody, then start writing. Journaling is also a very important tool and very effective tool in releasing your emotions. So start writing, start sharing your thoughts, whatever you are feeling, good, bad, healthy, unhealthy, pleasant, unpleasant, whatever is coming to your mind, channelize it through writing. And if even if you don't want to share with anybody, you can write and tear it off. That is also okay. But do let it out of your system. Let go of all the feelings which are bothering you, which are troubling you. Another very important aspect of unburdening your thoughts or emotions is forgiving other people and seeking forgiveness. It is very important to forgive and seek forgiveness, as it will help you to unburden yourself and declutter your emotions. Be grateful. The attitude of gratitude is so beautiful that when you feel grateful, you are giving receipt to whatever you have received from other people and from the universe. So be grateful for whatever you have, whatever health you have, whatever situations you have, all the relationships you have, all the resources you have. You are able to breathe, you are able to walk, you are able to speak or listen. Each and everything which has been given to you is a gift to you. So be grateful. Be grateful. If you are able to find your gifts, then share with other people. This will empower you. This will give you a lot of confidence. This will also help you to manage your emotions well. Be in a creative mode all the time. Think what I can do, what I can share, what I can create. This will remove all the fears, all the insecurity, because when you are creating something in life, you will not be scared, you will not be fearful, you will not be sad. So keep creating, keep feeling happy, do whatever you can do. You, whatever you have, whatever resources you have, you just share with other people. This will give you a lot of confidence, lot of empowerment, and lot of happiness. Stay happy, stay safe. I'll be back with you soon.
Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.